मिडिल एजुकेशन के एक धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। फाइनली जिस वीडियो का बेसब्री से इंतजार था, अब वो आपके अपने मिडिल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आ चुका है। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं परीक्षा अध्ययन से टॉपर सीरीज कवर कर रहा था एंड फाइनली टॉपर सीरीज के 6 लेक्चर अपलोड किया है मैंने हिंदी का एंड पूरा का पूरा हमारा हिंदी कंप्लीट हो चुका है। एक ऐसा प्रश्न पत्र जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा और इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली तुम्हारा नॉलेज एक नेक्स्ट लेवल में जाएगा। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से और फुल टाइम वॉच करते हैं तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर वही क्वेश्चंस कवर किया गया है जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। इतना ही नहीं, प्रीवियस ईयर में पिछले 3 से 4 साल से रिपीट हो रहा है उस क्वेश्चंस को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। मतलब अब आपको पुराने क्वेश्चंस को ढूंढ के पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो भी तुमको मिडिल एजुकेशन देगा। और जैसे ही ये पेपर हमारा कंप्लीट होता है, मैं आपके सामने री मॉड्यूल के उन सभी क्वेश्चंस को टिक करा दूं जो एग्जाम में आ रहे हैं एंड फाइनली तुमको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे मिडिल एजुकेशन आपको कहना क्या चाहता है। गॉट इट। जैसे ही आपको पेपर मिलेगा तो आपके पेपर का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर फिल करना है। टोटल 23 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा और 8 पेज का आपका पेपर रहेगा। पेपर का कोड लिखा है एंड मैं हमेशा बोलता हूँ हमारे लिए कोड या फिर इंटरफेस मैटर नहीं करता है, हमारे मैटर करते हैं कि हमारे क्वेश्चंस किस प्रकार से हैं एंड आपको जो फॉलो करना है। लेकिन उसके पहले एक चीज़ ध्यान देना, आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं और बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो इंस्ट्रक्शन इज मस्ट इंपॉर्टेंट इन योर एग्जामिनेशन। जो आपका निर्देश होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन ही आपको एक एक चीज़ फॉलो करनी है। जैसे यहाँ पर लिखा है 1 से 5 तक आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसके प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक रहेगा, मतलब 30 अंक यहाँ से कवर होने वाला है। इसके साथ लगातार मैं टेस्ट ले रहा हूँ जो कि टेलीग्राम पर आता है, वहाँ पर 1 नंबर के सारे क्वेश्चन कवर किए जा रहे हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं तो 6 से लेकर 17 तक आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेगा जो कि 2 अंक के रहेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं तो कुछ 3 अंकीय प्रश्न, कुछ 4 अंकीय प्रश्न देखने को मिलेगा। तो सीधे हम जंप करते हैं अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तरफ, देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा है एंड क्या होगा इसका एक्यूरेट आंसर। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि सही विकल्प चुन करके लिखो। इसमें पहला नंबर कहता है कि तुलसीदास की रचना कौन सी है। यहाँ पर कई सारी रचना है, जैसे आपका हो गया रामचरितमानस, प्रेम पच्चीसी, रामचंद्रिका और रामविलास। इसमें से एक रचना तुलसीदास की है तो इसका सही आंसर होगा रामचरितमानस। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं। बाकी यहाँ पर जितनी भी अलग अलग रचनाएं हैं इनके रचनाकार तुलसीदास जी नहीं हैं। नेक्स्ट कहता है सेकंड नंबर, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था। तो इसका सही आंसर होगा कैप्टन चश्मे वाले। कैप्टन चश्मे वाले ने नेताजी की मूर्ति को देखा था कि इनके मूर्ति पर चश्मा लगा ही नहीं है। वो फाइनली बस में बैठे हुए थे और बस से उतर करके उसने सरकंडिक चश्मा लगाया था। ओके, गॉट इट। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर आप पे टिक करना है। देखिए स्टूडेंट, जब भी तुम पढ़ाई करने बैठते हो ना तो ऐसा पढ़ाई करिए कि आपके नॉलेज में डेप्थ हो, और जिस दिन नॉलेज में डेप्थ होगा तो आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक पाएगा। हमारा थर्ड नंबर कहता है कि उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया। हमारे ऑप्शंस कहते हैं प्रेम का, योग का, कर्म का या भक्ति का। तो इसका सही आंसर आपको योग का लगाना है एंड ये सभी क्वेश्चंस आपके रियल एग्जाम में देखने को मिलेगा। फोर्थ नंबर कहता है सांप के डर से घबराए भोलेनाथ कहाँ जाकर छिपे थे। हमारे ऑप्शंस कहते हैं पिता की गोद में, घर के कोने में, बाबा की रजाई में या फिर माँ के आंचल में। तो इसका सही आंसर पाठ के आधार पर होगा माँ के आंचल में, अर्थात ऑप्शन नंबर द इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 6वां नंबर कहता है रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषता कौन सी है। हमारे ऑप्शंस कहते हैं श्रृंगार वर्णन। क्या रीतिकाल की जो रचना होती थी वो श्रृंगार प्रधान होती थी या फिर भक्ति प्रधान या फिर युद्धों का वर्णन या फिर शोषण का विरोध। तो आपको बता देता हूँ जो रीतिकाल की रचना होती थी वो श्रृंगार प्रधान होती थी। अब श्रृंगार में भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है संयोग, दूसरा होता है वियोग। मतलब जिसमें नायक नायिका के मिलन का वर्णन हो, मतलब जिसमें प्रेम और प्रेमिका का, जिस प्रकार आप लोग किसी से प्रेम किए होंगे ठीक वैसे अगर आपके मिलन का वर्णन होता है तो भी श्रृंगार है। और यदि बिछुड़ जाते हो, जिसे आप ब्रेकअप कहते हो एक इंग्लिश के टर्म्स में या फिर आसान भाषा में समझने की बात करूँ तो वो सभी श्रृंगार में आता है एंड इसका सही आंसर आपको श्रृंगार लिखना है। रीतिकाल में जितनी भी कविताएं लिखी जाती थी सभी श्रृंगार प्रधान होती थी, मतलब प्रेम को ज़्यादा महत्व दिया गया था। ठीक है, चलिए 6वां नंबर, वैसे प्रेम को आप बेहद अच्छे समझते होंगे। 6वां नंबर कहता है कि बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे। क्या बजाते क्या थे, सारंगी, ढोलक, खजड़ी या फिर ढलपी। तो इसका सही आंसर आपको लिखना है खजड़ी, अर्थात ऑप्शन नंबर सा इज करेक्ट आंसर। इस प्रकार से 6 के 6 कंप्लीट कर दिया हूँ।
आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर कहता है कि प्रयोगवाद कविता के प्रवर्तक डैश डैश हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा आपको अज्ञेय लिखना है और बढ़िया एकदम सुंदर राइटिंग से अज्ञेय लिखना, मतलब यहाँ पर नहीं, आप अपने कॉपी में लिखना, मैं यहाँ पर दिखा दिया। नेक्स्ट कहता है पंचवटी डैश डैश समास का एग्जाम्पल है। पंचवटी मतलब 5 वृक्षों का समूह, अर्थात आपका द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, अच्छा द्विगु समास हमेशा संख्यावाची होता है। जब मैं आपको लेक्चर नंबर 3rd या 4th कवर किया था, लेक्चर नंबर आपका 5th था, उसमें जब मैं भाषा बोध को कवर किया था तो द्विगु समास आपको बताया था कि संख्यावाची होता है। अगर तुम सारे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन से फिर टॉपर सीरीज के लेक्चर को कवर किए हो ना, तो देख लेना तुम्हारे पेपर में तुमको टॉप करने से कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर अभी भी नहीं देखे हो तो पर्याप्त समय है, जाओ टॉपर सीरीज के 6 लेक्चर अपलोड हैं, 6 के 6 लेक्चर को देख लो। नेक्स्ट कहता है हमारा तीसरा नंबर, अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता डैश डैश में बैठकर लिखी थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल रिपीट होता है एंड इसका सही आंसर होगा रेलगाड़ी। अच्छा आपको पता है हिरोशिमा कहाँ है? किसी को पता है क्या? चलो बाय द वे मैं बता देता हूँ, ये जापान का एक शहर है और यहाँ पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, हिरोशिमा और नागासाकी में। 3 अगस्त के दिन यहाँ पर परमाणु बम गिराया था, कौन ने? अमेरिका ने। तो इन्होंने रेलगाड़ी पर बैठी कविता लिखी थी, तो आपको यहाँ पर सिंपल सा बेटा रेलगाड़ी लिख देना है। गॉट इट? ये भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ता है चौथा नंबर, कामयानी एक डैश डैश है। कामयानी है क्या? खंड काव्य है, महाकाव्य है, क्या है? तो एक महाकाव्य है जिसमें किसी भी चीज़ का स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक वर्णन है, वो आपका महाकाव्य कहलाता है। एंड महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर आपके एग्जाम में आएगा। आई थिंक इस पेपर में भी कवर होगा, हम आगे कवर करेंगे, लेकिन अभी हम आपको बार बार बताते जाते हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन रहना चाहिए। 5वां नंबर कहता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 8 प्रकार के। नेक्स्ट कहता है भोलानाथ का असली नाम क्या था? तो तारकेश्वर नाथ था। ये प्रश्न पिछले कई बार रिपीट हो चुका है, आपके 2021 में रिपीट हुआ, 22 में रिपीट हुआ, 23 में, और ये भी 24 चल रहा है। एंड फाइनली क्वेश्चन आएगा और देख लो तुम्हारे इस पेपर में भी डाला गया है। देखो अगर इस वीडियो को तुम अच्छे से देखते हो ना, तो यकीन मानो तुमको बहुत फायदा मिलेगा। इस पेपर से देख लेना तुम हूबहू बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कहता 100% आएगा, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, नॉलेज मिलेगा और नॉलेज तगड़ा मिलेगा और एग्जाम में भी क्वेश्चंस आएंगे। बाकी तुम तो जानते हो यार, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड में मिडिल एजुकेशन का फायर देखे ही होगे। आगे देखते हैं हमारा तीसरा नंबर कहता है सत्य और असत्य बताइए। पहला नंबर कहता है कि बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। हाँ जी बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट, लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ होती है ना? असत्य। भाई हर एक रचना श्रेष्ठ थोड़ी हो सकती है। मैं ही इतने सारे वीडियो बनाता हूँ, आपको कोई वीडियो में बहुत मजा आता है, कोई वीडियोस आपको बोरिंग भी लगती होगी। नेक्स्ट कहता है दोहा वाणिक छंद है? नहीं, दोहा एक मात्रिक छंद है, दोहा में मात्राओं गणना की जाती है। नेक्स्ट कहता है मुक्तक काव्य पूर्ण एवं संबंध से रहित एवं स्वयं से पूर्ण रचना होती है। बिल्कुल सत्य है जी। नेक्स्ट कहता है नेताजी की मूर्ति कश्मीर के चौराहे पर लगी थी। हाँ जी बिल्कुल सत्य है, वही कश्मीर के चौराहे पर लगी थी। फिर सरकंडिक चश्मा लगाते थे, याद करो, ये भी सही है। नेक्स्ट कहता है 6वां नंबर, सारे देश में आस्थाएं अंधविश्वास एक से नहीं है। गलत बात है, ऐसा नहीं है। ठीक, सब जगह आस्था है और सब जगह अंधविश्वास भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं सही जोड़ी की तरफ। पहला नंबर कहता है लेखक यशपाल की आदत। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है निठल्ले बैठे कल्पना करना। ये हो गया जी। नेक्स्ट कहता है जो ईश्वर में विश्वास करता हो उसे कहते हैं आस्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसे कहते हैं नास्तिक। हो सकता है आप ईश्वर पे विश्वास करते हो, कोई भगवान को मानते हो, कोई हनुमान जी, दुर्गा जी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कोई स्टूडेंट्स मंदिर ही ना जाता हो, भरोसा ही नहीं करता हो। सबके अपनी अपनी विचारधारा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट कहता है काव्य की आत्मा। तो काव्य की आत्मा कहते हैं हम रस को, तो ये हो गया। नेक्स्ट कहता है कई अंक वाली रचना, तो आपका नाटक कहलाएगा। देखो ये तगड़ा प्रश्न है, ये नए प्रकार का प्रश्न पूछा है। हमेशा ऐसा पूछता था 1 अंक वाली रचना क्या कहलाती है, 1 अंक ही कहते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछे कई अंक वाली रचना, तो इसे कहते हैं नाटक। बहुत ही तगड़ा प्रश्न है ये। नेक्स्ट कहता है प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन है? तो यहाँ पर आपको नागार्जुन लिखना है। एंड 24 मात्राओं का छंद क्या कहलाता है? तो दोहा कहलाता है ना। 24 मात्राओं का छंद दोहा कहलाता है। इस प्रकार से ये भी कंप्लीट हो गया है। गॉट इट? चलिए भैया एक फिर तबाही मचाते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला नंबर कहता है संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? 33 है भाई साहब, बच्चे को पता है। शब्द शक्ति कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, है ना, याद होगा, अविधा, लक्षणा, व्यंजना। यदि तुम टॉपर सीरीज का वीडियो नंबर 5th या 6th देखे होगे, उसमें मैंने कवर किया था। नेक्स्ट, भोलानाथ से सिसकना क्यों भूल गए थे? वीडियो नंबर 2 याद होगा। तो ये बच्चों के साथ खेलते थे, इसलिए सिसकना भूल गए थे, है ना।
नेक्स्ट कहता है हमारा चौथा नंबर, गंतोक का अर्थ क्या होता है। पिछले कई बार हर साल रिपीट हुआ है प्रश्न एंड इवन आपके प्री बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है, अगर आपके होश होगा तो। गंतोक का अर्थ होता है पहाड़। भाई साहब तगड़े क्वेश्चंस मिले हैं यार, तगड़े क्वेश्चन है, पूरे के पूरे नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन है। और इस वीडियो को देखने के बाद यकीन मानो तुम्हारा नॉलेज भी नेक्स्ट लेवल में जाएगा। नेक्स्ट कहता है, जिन शब्दों से कहने या होने का बोध होता है वो क्या कहलाता है। क्रिया कहलाता है। भाई किसी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है, याद है तो ये प्रश्न को घुमा के पूछा गया है। करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट कहता है, मानव संस्कृति किस प्रकार की है, तो अविभाज्य है जिसे कभी कोई बांट नहीं सकता है। तो कैसा लगा क्वेश्चंस। डेफिनेटली क्वेश्चंस को देख करके आपका दिल गदगद हो गया होगा और यही सब क्वेश्चन तुम्हारे वार्षिक परीक्षा में आएगा, इस बात की गारंटी देता है आपको मिडिल एजुकेशन। ओके, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे। पूरे एकदम सेम टू सेम देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी पैटर्न ऐसा ही रहना है, पैटर्न में कुछ चेंज नहीं होना है। ओके, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, अपने सहेली को भी भेजिएगा। और अगर पहली बार सब्सक्राइब कर लेना, मिडिल एजुकेशन एक तगड़ा कंटेंट देता है और एग्जाम में भी देखने को मिलता है। मैं करता हूँ वीडियो को एंड, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।